पेश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर खत्म करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पहली मरतबा है, ये पहली मरतबा है किसी नबी में पूरे वक्त में बैठा। और यकीन जानिए, सुनाई दे रहा है मेरी बात? जी जी, आप बोले। ये मेरा ख्याल था कि मौलाना में बहुत ये मेरा ख्याल था कि मौलाना में बहुत ज़हीन लोग रहते हैं। ख्याल था, अब यकीन हो रहा है। जिंदाबाद। और जब मैं आ रहा था तो मेरी नजर पड़ी मेरी गाड़ी से, वो फत्तू बाबू के एक जाती लहर के साथ साथ एक साथ, तो मेरे जहन से आवाज निकली, एक दिन गुजर जाऊंगा यहाँ से मैं भी, एक दिन गुजर जाऊंगा यहाँ से मैं भी, फिर लौट के कभी ना आऊंगा मैं भी, लौट के घर कभी ना आऊंगा मैं भी। और मेरे मामू जान जो है, मैं जानते हैं सिपाही के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। जैसे ही कहने लगे आ जाओ फलानी जगह, और मुझे मेरी खिदमत की, और मैं जो है मजा आ गया। हमने कहा सुनो, आप बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, उन 10% लोगों में सोचिए कि बहुत इज्जत करता हूँ, 100 में 90 मिले, 100 में 90 मिले, और सब के सब मुनाफिक मिले, 100 में 90 मिले, 90 मिले, और सब के सब मुनाफिक मिले, ये 10% मिले, सब के सब मुनाफिक मिले। मैंने उसे इशारे दिया इतना कहकर कि जा मेरे दोस्त, तुझे तुझसे ज्यादा कमी नहीं मिली। मैं बुनियादी तौर पर सिपाही हूँ, लिखना पढ़ना, मुसन्निफ, शायरी, ये सब मेरा शौक है। आप सबने सुना होगा चाचा गालिब का वो शेर, या पूरी दीवान आपको याद होगी, मैं एक शेर मुझे बहुत मुतासिर करता है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के मैं नहीं कायल, दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जमात से न टपके तो फिर लहू। मेरे बच्चों जो सुन रहे हैं, गुरु के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो सुन रहे हैं मुझे, जो देख रहे हैं, मौला की पहचान ऐसे बनाओ कि जो भी तुम्हारी तरफ देखे तो सिर्फ यही कहे, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या उसने जमाल है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या उसने जमाल है, कि तुम भीड़ में भी निकले तो तन्हा दिखे। क्या पैगाम किया भाई, वाह। बहुत जरूरी इस बात को समझना, ये हैरान करने वाली बात है कि जिस जमीन पर ऐसे लोग जिनकी सोच इतनी गहरी हो और इजहार करने के लिए अल्फाज इतने ज्यादा हो, तो वहां तब्दीली नहीं होती दोस्तों। सही बात, ठीक है, हैरान करने वाली बात है। तो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, जो आपने इजहार किया, जो कहा, उस पर चलना शुरू कर दे, तब्दीली हो जाएगी। सिर्फ बातें करना, सिर्फ गहरी सोच रखना। अभी किसी ने जो बहुत अच्छा शेर सुनाया था, मुझे बहुत पसंद आया, जो अपने हुनर का इजहार कर नहीं सकता, करने जमाने के सामने नजर आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। करो, आपका हुनर किसी काम में नहीं, अगर मेरे माशरे में, मेरे इलाके में, हमारे मुल्क की तब्दीली नजर ना आए। सही बात, बहुत जरूरी है। देखो भाई, मैं मर्शिया पांडे के खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं याद करता, मुझे अपने अंदाज आप पे बहुत फर्क, तभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा ईमान मुकम्मल है। आप बयान कर रहे हैं कि किताब नहीं चल इस्लाम के ऊपर, पूरी दुनिया में पब्लिश होगी, मुझे कोई डिस्कस नहीं करना इस्लाम के बारे में, अपने यकीन के बारे में, किसी और के बारे में। मैं चाहता हूँ कि एक चिराग जलाओ और तब्दीली लाइए, सबको इतना यकीन हो जाए कि तुमसे बेहतर कोई नहीं।
एक अभी लेटेस्ट किताब पब्लिशिंग जिक्र कर देता हूँ जस्ट पासिंग में, तो शायद आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। जी पाकिस्तान के प्रोफेसर उन्होंने किताब लिखी है इस्लामिक स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। किताब का नाम क्या हुआ? इस्लामिक इस्लामी, हाँ, एंड मॉडर्न, जदीद दुनिया, इस्लामी दुनिया और जदीद दुनिया। वो किताब पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर हुई है और पाकिस्तान में बहुत उसमें गौरव फिक्र हो रहा है। क्यों? उन्होंने कहा, ये बात साबित करने की कोशिश की जो मेरे यकीन के बाहर है या दुनिया के मुसलमानों के लिए बात होना चाहिए मगर हम कुछ करते नहीं, अल्फाज से कह देते हैं। उन्होंने कहा कि या तो दुनिया में एक मुल्क इस्लामी स्टेट हो सकती है या जदीद स्टेट हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। और एग्जाम्पल उन्होंने दो मुल्कों का दिया कि दुनिया के दो ही मुल्क ऐसे हैं जो मजहब के नाम पर बने, एक है इजराइल और दूसरा है पाकिस्तान। आप खुद फैसला करें इजराइल का है और पाकिस्तान का है। एग्जैक्टली सही। सबका ईमान मुकम्मल, सबके काम का कुरान, सबके दिल में शरीयत, सब कुछ है, मगर हाल हमारा कैसे हो? तो मेरे दोस्तों, बहुत कोई तकरीर नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं इतना कहता हूँ, मेरा जो नजरिया है जिंदगी का, इश्क टूटा तो इश्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इश्तिखारा किया, मैंने फिर इश्क दोबारा किया। Live life full size, rise and awake। मेरा एक ही पैगाम है। ये सब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सब मेरे, एक मैंने 1962 की फोटोग्राफ देखी अपने घर में, उसमें मरहूम करीम मौलवी साहब और मेरे वालिद साहब दोनों रहमानिया का ग्रुप फोटोग्राफ था, दोनों उसमें खड़े हुए हैं, दोनों वहाँ पढ़ाते थे। तो इस जमीन से रिश्ता हमारा सबका जितने बैठे हैं यहाँ पर बहुत अजीम है। और अगर उस ग्रुप फोटोग्राफ को हमें इज्जत देनी है, करीम साहब को इज्जत देनी है, मैं अपने वालिद साहब को इज्जत देने की कोशिश करूँ और ये हमारे जितने लोग बैठे सबको इज्जत देनी है, तो हमें ऐड करना होगा, तुम अंधेरों को उजालों में बदलते रहना, चिरागों की तरह राह में चलते रहना। मेक डिफरेंस माय फ्रेंड एंड गॉड ब्लेस यू।